नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एक केजी का स्ट्रॉबेरी केक, जिसको मैंने 7 इंची के टिन में बेक करा था। और ये वनीला स्पॉन्ज है और इसको मैंने स्क्रैच से बना के बेक करा था। आप देखो कितना कटिंग से ही पता चल रहा है, सॉफ्ट एकदम केक बन के तैयार हुआ है। और इसका जो मुझे ऑर्डर दिया था, ये हमारे पड़ोस में से ही आया था। उनके मैं इससे पहले भी 2-3 केक बना के तैयार कर चुकी हूँ। सभी को मेरे हाथ का केक बहुत पसंद आता है। अब उन्हें बाजार का केक भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके मैंने 3 लेयर कर ली पतली पतली, और इसे करा सिंपल पानी से सोक। सिंपल पानी से जब हम सोक करते हैं तो केक का ये डर नहीं रहता कि केक हमारा ओवर मीठा हो जाएगा, क्योंकि क्रीम भी खुद से काफ़ी मीठी होती है। उसके बाद से अब हम क्रश डालेंगे तो वो भी मीठा होता है। तो इसलिए मैं अक्सर कर अपने केक को सिंपल पानी से ही सोक करती हूँ। अब ये केक को सोक करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश। और ड्राई स्ट्रॉबेरी नहीं थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्रैनबेरी को लेकर छोटे छोटे हिस्सों में काट कर और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको दूसरी लेयर को रखकर और साइड को अच्छे से सील कर लिया। कहीं से केक जरा बड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा हो तो वो इसी स्टेज पे आप ठीक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अपनी सारी लेयर को तैयार कर लिया और ऊपर से भी हल्का सा क्रम कोट कर लिया। अब इसको मुझे बोर्ड पर शिफ्ट करना था, तो केक को अच्छे से रोटेट करते हुए एकदम किनारे पे ले आई। अब बोर्ड को लगाया केक के अपनी टर्न टेबल के साथ, और केक को अच्छे से शिफ्ट कर लिया। बिल्कुल अच्छे और एकदम स्मूथली मेरा केक शिफ्ट हो गया। अच्छे से चेक करा कि चारों तरफ से इवन है नहीं है। अब मुझे इसकी फाइनलाइजिंग करनी थी। उससे पहले 10 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद एक पाइपिंग बैग में क्रीम भरी और इसको चारों तरफ मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया। इस तरह से केक की जो क्रीम होती है बहुत बढ़िया तरीके से लग जाती है और काम भी बहुत झटपट हो जाता है, क्योंकि क्रीम बिल्कुल इवन लगती है। ऊपर भी जो एक्स्ट्रा थी क्रीम वो डाल के पूरी तरह से फिल कर दिया। अब मुझे इसकी फिनिशिंग देनी थी, लेकिन इस केक में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसने मेरे दिमाग को बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम ब्लैंक। मैं 2 घंटे के लिए तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं आगे बताऊंगी कि क्या वो हुआ मेरे साथ। अब बस ऊपर भी पैलेट नाइफ से मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर दिया, ऊपर का सरफेस, और साइड वाल को भी अच्छे से स्मूथ कर दिया। कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है इस टाइम गैप रह गया, तो वो इसी टाइम आप फिल कर सकते हैं। हल्का हल्का सा पैलेट नाइफ को हम रब करेंगे तो केक जो हमारी क्रीम है स्मूथ होकर वो उसके किनारों को फिल कर देगी। कहीं ज़्यादा गैप हो तो आप पाइपिंग बैग से भी उसको ऐड कर सकते हैं। ज़रा ज़रा सी क्रीम ऐड करते जाएं और इसको लगाते चले जाएं। उसके बाद हम एक स्क्रैपर लेकर उसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे और इसको बहुत स्मूथ हैंड से चलाते हुए इसकी साइड वॉल को फिनिश कर लेंगे। ऐसे ही ऊपर से भी स्क्रैपर लेकर या पैलेट नाइफ लेकर और उससे अच्छे से इसके ऊपर को सरफेस को क्लीन कर लेंगे। जो छोटी छोटी ऊपर ये एक्स्ट्रा क्रीम निकल के आई है, इसे धीरे धीरे से अपने पैलेट नाइफ को क्लीन करते जाएंगे और इसे हटा के ऊपर के किनारों को एकदम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। बस एक बार साइड वाल में फिर से हम अपना स्क्रैपर चला लेंगे और इस तरह से हम अपने केक की पूरी फिनिशिंग करेंगे। अब इसकी साइड में मुझे लगानी थी क्रीम ब्लू कलर की, क्योंकि ये केक जो मुझे फॉल्ट लाइन वाला बना के तैयार करना था, तो मैंने एक ड्रॉप डाला ब्लू कलर। तो मैं ये देखने लगी गैलरी चेक करके कि मैंने इनका पहला केक कैसे बनाया था, क्योंकि एक 50+ जेंट्स का केक था, तो एक डिज़ाइन बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाना पड़ता है कि आप कुछ भी नहीं बना सकते। अब मैंने जैसे गैलरी खोली तो देखा मेरे केक के जितने भी फोल्डर बने हुए थे, मेरी गैलरी में कुछ भी नहीं था, एक भी केक की फोटो नहीं थी। अब मेरे 2.5-3 साल की मेहनत बिल्कुल खत्म हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था और मैं इतनी पैनिक हो गई, इतनी पैनिक, मेरा बहुत बुरी तरह से कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दिमाग एकदम बंद हो गया। और इसको बनाने के लिए मैंने नेट पर भी इतने डिज़ाइन देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। बस ये लग रहा था ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तो बस इस केक को मैंने फिर रख दिया फ्रिज में 2 घंटे के लिए, कि मैंने कहा अब मेरे से बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, मतलब हाथ भी नहीं चल रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर थोड़ी सी देर हमारे मंदिर में कुछ फंक्शन था, वहां चली गई। मैंने कहा दिमाग को थोड़ी शांति मिले। बाद में बच्चे भी कहने लगे आप इतना पैनिक किस लिए हो गई, ये तो मिल जाते बाद में सारे फोटो। फिर बस 2-3 घंटे बाद में आई मंदिर से, तब मैंने इसको तैयार करना चालू करा। तो जो फॉल्ट लाइन वाला हिस्सा था उस पर लगाई गोल्डन फॉयल के छोटे छोटे टुकड़े करके, जिससे मेरी फॉल्ट लाइन अलग ही चमकने लगी। अब इसकी डिज़ाइनिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो रशियन नोजल से बना के देखते हैं। उसको ट्राई करा, स्पैचुला पे तो अच्छे से निकल रहा है, लेकिन केक पर बिल्कुल भी ढंग से नहीं आ रहा था।
तो 3-4 मैंने बना के देखे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे थे, तो उनको मैंने फिर कैंची से हटा दिया सबको। थोड़ा सा हटा के फिर दोबारा ऊपर स्क्रैपर चला दिया, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर का सरफेस क्लीन हो जाए। इस केक को बनाने में मुझे इतनी दिक्कतें आई, और बनाया बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि दिमाग चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो पैलेट नाइफ से इसको घुमा के मैंने ऊपर जो ये मार्क्स आए थे इसको क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने लिए रोज नोजल। मैंने कहा चलो रोज वाला डिजाइन बनाते हैं, तो थोड़ा सा ब्लू कलर और डाला उसी क्रीम में, और उसको थोड़ी डार्क कलर की क्रीम बना ली। मेरा मन इस पे ब्लू रोज बनाने का था, तो मैंने क्रीम को थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया, जो इस पे से एकदम विजिबल हो और अच्छे से दिखाई दे मेरे रोज। तो बढ़िया तरीके से क्रीम बनाने के बाद उसको मैंने भर लिया पाइपिंग बैग में, और रोज नोजल लेकर एक एक करके मैंने इसके रोज बनाने चालू करे। तो रोज बनाने के लिए सबसे पहले बनाया मैंने इसका डोम एक, जिससे मेरे रोज को थोड़ी हाइट मिले, तो मेरे को लिफ्ट करने में आसानी हो जाए। अब उल्टा सी बनाती गई मैं छोटे छोटे, पहले एकदम ऊपर से बनाने चालू करे। हर एक एक पेटल बनाने के लिए बस एक बार उल्टा सी बनाया, और एक एक पेटल मेरी बन के तैयार होती चली गई। फिर नेक्स्ट लेयर को भी बना के इसी तरह तैयार करा। इस तरह से रोज मेरे बहुत सुंदर बन गए थे। लेकिन जब मैंने इसको केक पर प्लेस करा, तो हल्की सी क्रीम लगा के इसको मैंने प्लेस कर दिया। इस तरह से मैंने 4-5 रोज बना के तैयार करे, और उनको सबको केक पर प्लेस कर दिया। लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। जब आपका मन अशांत हो तो सब कुछ बेकार बनता है, कुछ भी चीज अच्छे से बन के नहीं आ पाती है। मैंने इस केक को बनाने के लिए इतनी मेहनत करी, बहुत मेहनत, लेकिन बिल्कुल भी मेरे को रिजल्ट नहीं आया जो मैं बनाना चाह रही थी। अब ये 2 रोज मैंने इसके लिए बना लिया, और इसको भी शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के लिए आप कैंची को एकदम बड़ा सा खोलेंगे, और हल्का सा दबाते हुए आप अपने किसी भी फ्लावर को उसमें पिक कर लेंगे, और फिर पूरी कैंची को बंद करके उसको वहीं पर प्लेस कर देंगे, तो आपका जो फ्लावर है अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने इस तरह से ये केक बनाया, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। इसको सबको मैंने उतारा, तो एक ही केक को मैंने 3-4 बार में बना के तैयार करा। सारे रोज मैंने दोबारा शिफ्ट करे अपनी कटोरे में, और सबको उतार के फिर से ऊपर हल्की हल्की सी क्रीम लगा के ऊपर का सरफेस मैंने बिल्कुल ब्लू कलर का तैयार कर लिया। और ये केक मेरा बिल्कुल एंड पार्टी के टाइम ही तैयार हो पाया। जब वो लोग केक लेने आए, बिल्कुल केक कट होने के टाइम ही मैं उनको डिलीवर करा। मैंने इसमें एक बार स्वेल बना के देखे, वो अच्छा नहीं बना, कुछ भी नहीं इस केक में ढंग का बना। इसको भी मैंने स्मज कर दिया, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा था। उसके बाद सिंपल सा मैंने रोजेट वाले नोजल लेकर, और इससे पूरे किनारे पर मैंने इसके फ्लावर बना दिए। धीरे धीरे करके बस पूरे केक को मैंने इस तरह से कवर कर दिया। अब ये मैंने आधे आधे रोजेट बनाए, इसमें हल्का सा ओवरलैप करते हुए आधे आधे रोजेट से इसका सेंटर का पार्ट फिल कर दिया। ऊपर डाले थोड़े से स्प्रिंकलर। बस मेरा केक इस तरह से मैंने बना के तैयार करा, जो लास्ट में देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई। लेकिन ठीक है, हमें काम तो करना ही है, कोई भी स्थिति हो। तो इस तरह से मैंने अपने केक को पूरा करके तैयार करा। लेकिन सभी को इसका फ्लेवर बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ करी कि केक बहुत अच्छा बना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।